एग्रीगेटेड से बात नहीं बनेगी। सिमिलरली स्कूल की बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट मेजर सब स्टेट्स को करनी होगी, ज़रूरत नहीं होगी। ड्रॉप आउट या GR अगर आप देखें एलिमेंट्री लेवल, इवन स्टार्टिंग ऑफ सेकेंडरी लेवल बहुत अच्छा होता है, बट ऑल ऑफ सडन व्हेन यू गो टू सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी इट डिप्स 100 से सीधे 40 रह जाता है वो। सो ज़रूरत क्या है? रिसोर्सेज, टीचर रिक्रूटमेंट रिसोर्सेज को उस स्टेज पे अप्लाई करो आप। स्कूल स्टैंडर्ड सेटिंग अथॉरिटी बनानी होगी। एंड द लास्ट मेजर कॉज स्कूल ड्रॉप आउट क्यों होता है, अगर 2 साल का मैं अपना अनुभव बता दूं एजुकेशन मिनिस्ट्री का, दिस इज इट। द वर्ड इज फंक्शनल जेंडर सेग्रीगेटेड टॉयलेट्स। फंक्शनल, अगर जो डाटा है कंट्री में 99% स्कूल्स में टॉयलेट्स है, गर्ल्स टॉयलेट है, अगर फंक्शनैलिटी पे जाऊंगा तो 50% भी नहीं है। और फंक्शनल नहीं है तो यू कैनॉट एक्सपेक्ट गर्ल्स टू, यू कैनॉट एक्सपेक्ट यार। तो रिक्वेस्ट ये है कि जब आप अपने स्टेट में जब एजुकेशन को मॉनिटर करें यार, फंक्शनल बता दो कितने इसमें से। एंड उसको मेंटेनेंस के लिए वी गेट लॉट्स ऑफ मनी यार, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ विल ओनली। 0 to 6 ईयर, ये कहा जाता है 0 to 6 ईयर, उसमें एवरीबडी नोज 85 to 90% ब्रेन डेवलप होता है। पर ब्रेन्स में न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स को अगर आपने स्टिमुलेट किया तो पर सेकंड 1 मिलियन साइनापेज डेवलप होते हैं। स्टिमुलेट करना है। स्टिमुलेट होगा कैसे? बच्चा तो आपके साथ स्कूल सिस्टम में 6 घंटे है यार, 18 घंटे तो घर पे है वो। सो पेरेंट्स की कम्युनिटी कैपेसिटी डेवलप करनी है कि बच्चे को नई नई तरह चीज़ें से एक्सपोज करेगा तो स्टिमुलेट होगा वो, साइनापेज डेवलप होंगे, ब्रेन डेवलप होगा। बहुत ज़रूरी ये है, जितना ज़रूरी है एजुकेशन में अपने को इन्वॉल्व करना। अगर आप इफ़ एनी एजुकेशन सेक्रेटरी ओवर हियर हैज़ टू सक्सीड, तो WCD का जो वहाँ सेक्रेटरी होगा उसके साथ हाथ मिलाना होगा। अगर उसकी आपकी इक्वेशन अच्छी है, आपकी उससे यू आर गुड वेवलेंथ, यू विल विन द बैटल। तो ट्राई इट, बिकॉज क्यों वो जो वहाँ जो आंगनवाड़ी की कैपेसिटी डेवलप, इट्स योर इंटरेस्ट। डू नॉट थिंक यार आंगनवाड़ी तो उनकी है, अल्टीमेटली उनके पास तो बच्चा 3 साल रह रहा है यार, अल्टीमेटली तो आ रहा है आपके सिस्टम में 6 to 18 ईयर्स, 13 साल तो आपके पास रहेगा। एंड अगर वो फाउंडेशन इसकी मजबूत रहेगी, इट्स गुड फॉर अस, मेरे लर्निंग आउटकम्स बहुत अच्छे हो जाएंगे। सो प्लीज़ डेवलप ए गुड रेपो, डू रेगुलर मीटिंग्स विद योर WCD। इवन इफ WCD सेक्रेटरी के पास आपको जाके बैठना पड़े, प्लीज़ गो यार, फॉर द सेक ऑफ एजुकेशन। लास्ट 2 साल कोविड रहा, तो कोविड में हुआ क्या कि बच्चे बहुत सारी स्किल्स बच्चों ने सीखी, कम्युनिटी स्किल्स सीख गए, घर में कैसे रहना है, फैमिली बॉन्डिंग सीख गए, बट एजुकेशनली इट हैज़ टेकन ए हिट। 2 साल डाउन हो गया पढ़ाई में बच्चा, बिकॉज व्हाट वी डिड, आई विल शो यू द नेशनल अचीवमेंट सर्वे रिजल्ट्स, इट क्लियरली शोज कि एजुकेशन लेवल चला गया है। तो लर्निंग रिकवरी पे काम करना होगा। 4 मई 2021 बहुत डिटेल्ड 30 पेज का हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लर्निंग रिकवरी पे करना क्या होगा। अगर नहीं हो तो प्लीज़ गो टू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वेबसाइट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से राइट लर्निंग रिकवरी। तो उसके हमने पूरे लर्निंग रिकवरी करनी कैसी होगी उसको एक बार प्लीज़ गो थ्रू इट एंड डिस्कस विद योर डाउन द लाइन अप टू BRC CRC। इंफ्रास्ट्रक्चर गैप अभी भी होंगे, स्पाइट ऑफ आई एम सेइंग कि पर मिलियन अवेलेबिलिटी स्कूल्स है, बट देयर विल बी पॉकेट्स जो कि फार फ्लंग होंगे, अभी नहीं होंगे, जो जहाँ पर स्कूल नहीं होगा। सो देयर इज़ अ वेरी गुड इंस्टीट्यूट कॉल्ड भास्करा इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड एप्लीकेशन applied geo specialty, Vinod, and it's over there in Gujarat. They offer free of services here. We had gone over there. Please approach them. There's a director TP Singh, very enthusiastic guy. Please get in touch with him. वो free of cost लोगों की training करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूट से, and they identify the gaps. Please handhold them. गर्ल्स के लिए, other day I was talking to WCD ministry. WCD ministry में
2,000 करोड़ रुपए निर्भया फंड में पड़े हुए हैं, लेने वाला कोई नहीं है गर्ल्स के लिए, प्रपोजल ही नहीं आता यार। तो दे आर लुकिंग फॉर द प्रपोजल, मेक यूज ऑफ दिस फंड यार फॉर द इंक्लूजन ऑफ गर्ल्स। फोकस ऑन रिटेंशन, रिटेंशन तो यार तभी होगा जब इनिशियल ग्रेड में बच्चे को उसको मदर टंग में पढ़ाया जाए। ट्राई इट, उसके लिए मदर टंग पढ़ाने के लिए टीचर्स की कैपेसिटी डेवलप करनी होगी। आई विल टेल यू इन द टीचर सेक्शन। इंक्लूजन ऑफ दिव्यांग चिल्ड्रन, इसमें एक बहुत मेजर काम हुआ है। आरटीई एक्ट में आज तक राइट टू एजुकेशन में ये डिफाइंड है कि कितने बच्चों पर कितने टीचर होंगे। आरटीई एक्ट में आज तक कभी डिफाइन ही नहीं था कि अगर कितने स्पेशल चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड बच्चों पर कितना टीचर, ये कहीं डिफाइन ही नहीं था, कभी हमने सोचा ही नहीं था। सो व्हाट हैपेंड, 5-6 months back सुप्रीम कोर्ट गेव ए जजमेंट, दे सेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव टू टेक ए कॉल, इनके लिए भी आपको टीचर पेरेंट टीचर पीपल टीचर रेशियो डिफाइन करना पड़ेगा। सो एज मेनी एज बैक 10 जून को हमने रेशियो डिफाइन करके आप लोगों को भेज दिया है। दैट रेशियो इज कि 10 किड्स पर एक बच्चा होगा अप टू प्राइमरी लेवल, 15 पर एक होगा। तो नाउ विल हैव टू रिक्रूट दीज स्पेशल एजुकेटर, सो दिस विल टेकन, प्लीज टेक केयर ऑफ दिस। साइन लैंग्वेज में हमने बहुत सारे इसके डिक्शनरी वर्ड्स बनाए हुए हैं, लॉट्स ऑफ रिपोजिटरी ओवर देयर इन दीक्षा। दीक्षा इज DIKSHA, दीक्षा। अगर आपको देश में एजुकेशन में क्या काम हो रहा है, क्या किताबें अगर देखनी है, दीक्षा लिख दो यार आप वेबसाइट पे जाके, आपको इतनी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, इतने वीडियोज़ मिल जाएंगे, सब कुछ मिलेगा उस पर। देन विद्यांजलि इज द वॉट उड़ीसा वॉज डूइंग। विद्यांजलि इज कि नेशनल पोर्टल्स है, अगर किसी स्कूल को कुछ ज़रूरत होती है उस पर स्कूल पोस्ट करता है। और ट्रस्ट में पता है, ये अभी 4 महीने पहले लॉन्च किया है, 5 महीने पहले 1,23,000 स्कूलों ने इस पर एनरोल किया, और टू द ट्यून ऑफ 30,000 स्कूल्स को उसके एलुमनाई या सोसाइटी के लोग मिलकर डोन कर रहे हैं। सब दे आर डोनेटिंग इट थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर, दे आर डोनेटेड थ्रू देयर नॉलेज, थ्रू। So now let me come to other segment. This was school, access to quality education. अब दूसरा कंपोनेंट टीचर में क्या होना होगा। सो अगेन आई एम शोइंग यू कि अगर टीचर मोटिवेट हो तो क्या हो सकता है। किरणदीप सिंह, लुधियाना, पंजाब, इज ए टीचर, इज ए नेशनल अवार्डी 2018। दिस गाय आउट ऑफ हिज ओन ये मैथ्स के लिए बहुत काम करता है। वहाँ जो भी लोकल मटेरियल मिल गया उससे मैथ्स के वो बना दिए और बच्चों को पढ़ाने लगा, बच्चों को इंटरेस्ट आने लगा। स्कूल इन्वायरमेंट में यहीं से बैठ के मैथ्स पढ़ाने लगा वो। आई वाज इंटरेक्टिव विद हिम। मैंने कहा कैसे करते हो, तो व्हाट ही सेड कि सर अगर मुझे रेक्टेंगल पढ़ाना है तो ये टेबल है, इसी टेबल पर से रेक्टेंगल पढ़ा देता था मैं, कि ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, रेक्टेंगल हो गया। 90 डिग्री पढ़ाना है, इसी से 90 डिग्री बता देता था मैं। इक्विलिब्रियम सिखाना होता था, इसी से इक्विलिब्रियम सिखा देता था। सेंटर ऑफ ग्रेविटी सिखाता था इसी टेबल से। सो इससे आई मीन लॉट्स टूवर्ड्स। So he was motivated. Again, it's a government school here. Then again, this guy, I'm giving you a few examples. Vikas Mahajan is again national awardee from a district called Chamba in Himachal Pradesh. इस बंदे ने देखा कि स्कूल नहीं आ रहे बच्चे, so स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना चाहिए. So he got hold of the community. He went to everywhere in the community alumni और सीधे इंफ्रास्ट्रक्चर, इससे इसका एनरोलमेंट बढ़ गया. और एट द सेम टाइम कम्युनिटी से डोनेशन से इसने बच्चों को फ्री कोचिंग्स IIT वगैरह करानी शुरू कर दी. बट चैलेंज कहाँ है यहाँ पर? चैलेंज ये है, जो इनकी एकेडमी है, जैसे हमारी एकेडमी लबसना है, इनकी एकेडमी है SCRT और डाइट्स टीचर्स की. अब इनकी एकेडमी का हाल देख लो कंट्री का. SCRT में जो इनका पूरा करिकुलम, इनका टीचिंग मटेरियल सब कुछ बनाती है, 50% वैकेंसी है. डाइट्स 15,000 टीचर्स होने चाहिए, उसमें से 8,500 नहीं है. और अगर मैं इसको स्टेट्स पे आ जाऊँ, SCRT गोवा 94% वैकेंसी है, अरुणाचल प्रदेश 84%, उड़ीसा 80% वैकेंसी है. डाइट्स अगर डिस्ट्रिक्ट वाला जो इंस्टीट्यूट है, पंजाब 90% वैकेंसी है, वेस्ट बंगाल 85% वैकेंसी है, अरुणाचल 75%. सो रिक्वेस्ट इज कि अगर टीचर ही नहीं होंगे पढ़ाने के लिए और बनाने के लिए करिकुलम, तो चलेगी बात कैसे? सो माई रिक्वेस्ट टू यू गाइज हूसएवर इन एजुकेशन, पहली प्रायोरिटी ये होनी होगी डाइट्स और SCRT में
टीचर्स बनने। और जो इनके जो इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर इनको प्री सर्विस ट्रेनिंग मिलती है, इसका एक एनालिसिस किया हमने। 16,000 स्कूल्स हैं, 16,000 में से 15,000 का रिकॉग्निशन बिल्डर हो गया क्योंकि थे ही नहीं है। बाकी 4500 उनको शोकॉज नोटिस 4500 को मिला है, ये भी वो हो जाएंगे। यानी कि जो इनमें बहुत सारे पेपर पे हैं या एबिस्मल हैं। टीचर वैकेंसी अगर मैं देखा जाए, आई मीन दिस इज हीट मैप। एलिमेंट्री लेवल पे अगर आप देखें, डार्क ब्लू एंड ब्राउन, तो आप देखें लगभग 19 स्टेट्स हैं जिसमें एलिमेंट्री लेवल पर टीचर वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। सेकेंडरी लेवल पे अगेन द सेम टू कलर्स, 22 स्टेट्स में वैकेंसी बहुत है। हायर सेकेंडरी लेवल पे अगेन देखें, देन देयर आर 19 स्टेट्स जहाँ वैकेंसी बहुत है। पीपल टीचर रेशियो अगर आप देखें, देयर 24 स्टेट्स जहाँ पीपल टीचर रेशियो एडवर्स है, बट एक्चुअली एडवर्स नहीं होगा ये। आप ये देखेंगे तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड है। आई विल कम टू फ्यूचर स्लाइड एंड आई विल टेल यू। इन द सिंगल, यू नो, आरटी पढ़ रहा था, आरटी एक्ट ने कभी कहा ही नहीं, आरटी एक्ट कहता है 60:2, स्टार्टिंग ये कहता है, कभी उसने 30:1 कहा ही नहीं। आरटी मानता है कि कम से कम 2 टीचर तो होंगे ही। सिंगल टीचर का मतलब ये है कि स्कूल बंद। ट्रस्ट मी, सिंगल टीचर का मतलब, बिकॉज टीचर हैज टू डू लॉट्स ऑफ थिंग्स यार। तो ये इतने, अगर आप देखें तो जो ग्रे कलर और ब्लू कलर आप देख लें, उससे पूरा आधे से ज़्यादा कंट्री कवर हो जाता है। इसके अलावा चैलेंजेस क्या है? जो 16,000 आपने 16,000 TI टीचर एजुकेटेड इंस्टीट्यूट देखेंगे, मोर देन 50% 4 स्टेट्स में ही है ये, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। 8,000 इन्हीं स्टेट्स में है। एंड देयर आर ओनली 12 स्टेट्स विच हैव एटलीस्ट 1 टीचर एजुकेशन इन ईच डिस्ट्रिक्ट। डिसफंक्शनल आई टोल्ड यू। और जो इनका क्वालिटी है, जो कंटेंट बनाते हैं इन सर्विस, प्री सर्विस, उसकी क्वालिटी क्वेश्चन मार्क है। और टीचर रिक्रूटमेंट प्रोसेस, यू नो, टीचर, आई एम फ्रॉम यूपी, रिक्रूटमेंट जिस दिन होता है अगले दिन कोर्ट से स्टे आ जाता है उसका। क्यों आ जाता है स्टे? आई मीन, अब शीतल यू आर फ्रॉम यूपी, जस्ट टेल इट। होता क्या है, हमने रिक्रूट कर लिया, रिक्रूट करने के बाद 50 तरह की ग्रीवांसेस जाती, कोर्ट जाता है। वाई कांट वी डू इट कि फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर करने से पहले उसको पब्लिक डोमेन में डाल दें 15 दिन, जिस टीचर को जिस जो है कहना कहे ना, इस पर लेट हिम से व्हाट एवर इज टू से। उसके बाद उसको हमने उसमें जो भी उसमें अगर हमें लगता है हमारी कमी है उसको हमने रेक्टिफाई किया, उसके बाद फाइनल रिजल्ट निकले। वाई कांट वी डू दिस? नहीं करते। नहीं यार, मैं यूपी की बात बता रहा हूँ, आप और जहाँ कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात। यू लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स मस्ट बी डूइंग ऑल्सो, आई एम सेइंग अबाउट माई स्टेट। तो ये दूसरा है, हम कह रहे हैं कि मदर टंग में बच्चे को पढ़ाओ। सर बट सर दिस साइड, सर आकाशदीप, आई एम यूजिंग मैम। सर, इससे द क्रेडिबिलिटी ऑफ द एग्जामिनेशन सिस्टम विल बी कॉम्प्रोमाइज सर, बिकॉज इफ देयर आर कंप्लेंट्स एंड वी आर चेंजिंग द रिजल्ट्स, देन ऑब्वियसली देयर विल बी एलिगेशंस कि ये बिल्कुल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आकाश पिछले 5 साल में कोई यार आप टीचर रिक्रूट कर पाए हो? कारण क्या होता है, फाइनली आप रिजल्ट देते हो और उसके बाद यू नो यू आर नॉट, हम प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन, डायरेक्टर एजुकेशन आर नॉट गॉड कि सारी सिचुएशन को फोर्स ही कर लेंगे। बहुत सारी सब सोचने के बाद भी रह जाता है। व्हाट इज़ द हार्म कि मैंने जो रिजल्ट फाइनल पब्लिकेशन से पहले उस रिजल्ट को पब्लिक डोमेन में एक्सपोज कर दिया, लुक दिस वर द पैरामीटर्स, इसके बेसिस पे। Sir, Please we have zero litigation during the last 2 rounds of recruitment, and what we do is, first all the answer keys are published, take call for objection. Each of the objections are examined with proper page number of the textbook, published. Then valuation we do, scores are published, call for objection again. Then we do the merit list, again call for objection, and there are many cases where the selection category has changed. We have issued office orders explaining the reasons, and no litigation in the last 2-3 years, sir. तो इस तरह के कुछ चीज़ें सोचनी होंगी यार, बिकॉज
this time there will be many more like you from what state? कर्नाटका. सो बहुत और स्टेट्स भी इस तरह कर रहे होंगे. सो व्हाट इज़ नीडेड कि इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की बात है. दूसरा, टीचर के से जो हम लोग बहुत सारे काम कराते हैं, द वर्ड इज़ बेगार, उसके लिए कोई इंसेंटिव्स नहीं है. प्लीज़ थिंक ऑफ. और ट्रेनिंग की इंडिविजुअल, इट्स ए स्टैंडर्ड पैकेज ऑफ ट्रेनिंग. पर्सनल, अगर कोई टीचर मैथ्स में कमज़ोर है तो कोई फोरम नहीं है यार कि मैं मैथ्स में या मुझे मेरे पास हार्ड स्पॉट्स है तो उस पर बताया जाए. तो इसके लिए थोड़ा सा करना होगा. NEP कहती क्या है? NEP ये कहता है कि अगर टीचर जो है, वी नो दे सेव आवर चिल्ड्रन, अल्टीमेटली विल बी सेव्ड बाई फ्यूचर, दे विल सेव आवर फ्यूचर. तो NEP कहता है कि एक आप नेक्स्ट जेन टीचर्स का